हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेल्यूजन। जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा था डिसऑर्डर ऑफ थॉट। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डेल्यूजन। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो है टॉपिक पूछा जाता है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि डेल्यूजन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेल्यूजन जो है वो किस माइंड के फंक्शन का डिसऑर्डर है। तो हम ये देखते हैं, डेल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ थॉट। स्टूडेंट, यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि डेल्यूजन इज द डिसऑर्डर ऑफ, ऑप्शन में होंगे डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ इमोशन, डिसऑर्डर ऑफ बिहेवियर, डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग या थॉट। तो हम बोलेंगे डेल्यूजन जो है वो किसका डिसऑर्डर है? डेल्यूजन जो है वो एक थॉट डिसऑर्डर है, या हम बोल सकते हैं कि डेल्यूजन इज द थिंकिंग डिसऑर्डर। थिंकिंग डिसऑर्डर। क्लियर स्टूडेंट? अब हम जहां इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं, डेल्यूजन जो है वो क्या होता है? डेल्यूजन जो होता है वो क्या होता है? फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है। क्या होता है स्टूडेंट? फिक्स फॉल्स बिलीफ होता है। इसका मतलब यह है, फिक्स का मतलब क्या होता है? पक्का या अटल, जिसको हम जो है वो रिसॉल्व नहीं कर सकते। एंड फॉल्स का मतलब क्या होता है? झूठा या फॉल्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्यूजन होता है वो हम एक इजी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, डेल्यूजन क्या होता है? पक्का, झूठा, और बिलीफ मतलब क्या होता है? विश्वास होता है। डेल्यूजन डिसऑर्डर में क्या होता है? इंडिविजुअल जो है अपने माइंड में जो है एक फिक्स फॉल्स बिलीफ जो है वो फॉर्म कर लेता है, जो कि किसी भी रीजनिंग या अदर्स के द्वारा सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि एक तो क्या होता है, डेल्यूजन जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है, और दूसरा इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये क्या होता है? फॉल्स बिलीफ होता है। तो हम डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि डेल्यूजन जो होता है वो क्या होता है? फिक्स फॉल्स बिलीफ दैट कैन नॉट चेंज बाय रीजनिंग और रेशनल्स। स्टूडेंट, क्या होता है डेल्यूजन कंडीशन में? क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है उसके माइंड में फिक्स फॉल्स बिलीफ जो है एक तरह से वो क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, जो कि ना तो रीजनिंग से और ना ही रेशनल से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो है अपने माइंड में एक जो विश्वास लेके बैठ जाता है, वो उसी को सच मानता है। अब चाहे कोई उसी को कोई कुछ भी समझाए, उसका उस पर कोई असर नहीं होता, और वो उसी विश्वास के साथ में रहता है। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी डेल्यूजन। डेल्यूजन जो है वो थिंकिंग का सबसे मोस्ट जो है वो डिसऑर्डर है। तो हमने देखा कि सबसे पहले ये वन लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि डेल्यूजन जो है वो एक थिंकिंग डिसऑर्डर है। दूसरा आपसे सीधा पूछा जाएगा कि फिक्स फॉल्स बिलीफ दैट कैन नॉट चेंज बाय अदर्स, रीजनिंग या रेशनल्स, तो हम उसको क्या कहेंगे? डेल्यूजन कहेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? तो हम आगे इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डेल्यूजन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा कि डेल्यूजन जो है वो क्या होता है कि फॉल्स फिक्स बिलीफ होता है, झूठा पक्का विश्वास होता है, दैट कैन नॉट करेक्ट बाय रीजनिंग और रेशनल। झूठा पक्का विश्वास होता है जो रीजनिंग और रेशनल के द्वारा जो है वो करेक्ट नहीं किया जा सकता। इंडिविजुअल जो होता है अपने मन में एक पक्का विश्वास कर लेता है, उसको हम बोलते हैं डेल्यूजन। और वो जो विश्वास होता है वो सत्य नहीं होता है, मतलब वो सच्चा नहीं होता है। वो कैसा होता है? फॉल्स होता है, मतलब झूठा होता है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जैसे हमने ये देखा, जैसे ये कैट है, अपने आप को मिरर में देख के वो शेर समझ रही है, तो वो उसने क्या किया? अपने माइंड में जो है ये फिक्स कर लिया कि वो क्या है? एक शेर है, जबकि वो क्या है? एक बिल्ली है। अब उसको कोई आगे कहेगा कि नहीं आप शेर नहीं हो, बिल्ली हो, तो वो इस चीज को नहीं मानेगी, क्योंकि उसने क्या कर लिया? उसके माइंड में जो है वो क्या हो गया? फिक्स फॉल्स बिलीफ, एक फिक्स फॉल्स बिलीफ जो है वो क्या हो गया? सेट हो गया। तो वो उसी चीज को आगे मानती है, आगे कंटिन्यू करती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? डेल्यूजन। अब स्टूडेंट देखिए, डेल्यूजन जो होते हैं उसके बहुत सारे जो क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आगे हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम जो डेल्यूजन के टाइप्स होते हैं वो। सबसे पहले जो फर्स्ट जो होता है टाइप, वो होता है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि डेल्यूजन जो ऑफ परसिक्यूशन होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन कौन सा होता है? तो हमारा आंसर होगा डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेल्यूजन
होता है। अब ये देखते हैं कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन जो है वो होता क्या है। देखिए इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि P फॉर परसिक्यूशन और P फॉर पैरानोइड, P फॉर पैरानोइड। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, P फॉर परसिक्यूशन, P फॉर पैरानोइड। और आपने एक नाम सुना होगा, एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं हम पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया डिसऑर्डर होता है, उसका जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है उसको बोलते हैं हम पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा पहले हम उसको देख लेते हैं कि यहां पे हमने ये देखा डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। अब डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन में हमारे को याद रखना है, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन में हमारे को याद रखना है पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। स्टूडेंट यहां से ये पैरानोइड सीजोफ्रेनिया क्यों याद रखना है, इससे हमारे को दो फायदे होंगे, वो अभी हम देख लेते हैं कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, P फॉर परसिक्यूशन, P फॉर पैरानोइड। अब हम ये देखते हैं कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है किसका है, डिलीजन का। डिलीजन का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। जबकि हम ये देखते हैं कि जो पैरानोइड सीजोफ्रेनिया है ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप है किसका, सीजोफ्रेनिया का, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया। तो स्टूडेंट यहां से हम ये कह सकते हैं, की पॉइंट ये बना सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिलीजन है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया में पाया जा सकता है। ये हमारे पास में एक की पॉइंट हो गया कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन है पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में कॉमन होता है, तो इसका मतलब ये होगा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिलीजन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया में पाया जाता है। दूसरा हम ये देखते हैं कि ये जो पैरानोइड सीजोफ्रेनिया है, यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। जो पैरानोइड सीजोफ्रेनिया होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो क्या होता है, सस्पिशियसनेस। क्या होता है स्टूडेंट, सस्पिशियसनेस। क्या होता है, सस्पिशियसनेस। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन, क्योंकि ये इसी में जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, तो डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन और पैरानोइड सीजोफ्रेनिया दोनों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो क्या होता है, सस्पिशियसनेस, मतलब शक करना। इसका मतलब यह है कि आप डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन को ऐसे याद रखेंगे, शक करना। मतलब डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन का जो क्लाइंट होगा, पेशेंट होगा, उसमें क्या पाया जाता है, वो शक पाया जाता है। वो किसी भी चीज पे, किसी भी व्यक्ति पे क्या करता है, शक करता है। और वो शक किस चीज से रिलेटेड होता है, शक ये करता है कि कोई मारना चाहता है। ये सस्पिशियसनेस किससे रिलेटेड होती है कि कोई उसको जो है जान से मारना चाहता है या कोई उसको जो है नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो यहां से स्टूडेंट हमने दो इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन सॉल्व किए। डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन मोस्ट कॉमनली किसमें पाया जाता है, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में। और पैरानोइड सीजोफ्रेनिया जो है वो मोस्ट कॉमन टाइप है सीजोफ्रेनिया का। तो हम ये कह सकते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिलीजन मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीजोफ्रेनिया में पाया जाता है। दूसरा हमने ये देखा कि पैरानोइड जो सीजोफ्रेनिया है उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, सस्पिशियसनेस। तो हम ये कह सकते हैं डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो क्या होता है, सस्पिशियसनेस। इंडिविजुअल इसमें क्या करता है, शक करता है। उसको ये लगता है कि कोई उसको, हर किसी पे वो शक करता है कि हर कोई उसको जो है वो मारना चाहता है या उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्लियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं हम इसको। तो हमने यहां पे ये देखा कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन जो है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है। दूसरा जो होता है इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा, सस्पिशियसनेस। इसका मतलब यह है कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन के क्लाइंट को क्या लगेगा कि डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन के क्लाइंट को बिलीफ होता है। और ये बिलीफ कैसा होता है भाई, बताएंगे, फिक्स होता है और कैसा होता है, फॉल्स होता है। मतलब रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी उसको लगेगा कि पेशेंट को बिलीफ होता है कि उसके फैमिली मेंबर्स, उसके रिलेटिव्स और उसके फ्रेंड्स उसको मारने की योजना बना रहे हैं या प्लान बना रहे हैं। इंडिविजुअल को लगता है कि उसके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स जो हैं वो उसको मारना चाहते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। केवल मारना ही नहीं, हम ये भी कह सकते हैं कि पेशेंट जो है उसको लगता है कि ये सब मेरे को मारने की प्लान बना रहे हैं या मेरे को नुकसान या मेरे को हार्म करना चाहते हैं। तो वो कंडीशन कौन सी होगी, डिलीजन ऑफ परसिक्यूशन। अब हम ये देखते हैं कि अभी हम ये दूसरा हमने देखा कि कॉमनेस्ट डिलीजन होता है किसमें, साइकोसिस में। साइकोसिस में भी किसमें पाया जाएगा, मेनली सीजोफ्रेनिया में। और सीजोफ्रेनिया में भी किसमें, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया में। पैरानोइड सीजोफ्रेनिया।
क्लियर है स्टूडेंट? तो हमने ये देखा कि मोस्ट कॉमनली पाया जाता है साइकोसिस में। साइकोसिस भी कौन से डिसऑर्डर में? जो फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है सिजोफ्रेनिया उसमें, और सिजोफ्रेनिया के भी कौन से टाइप में? पैरानोइड सिजोफ्रेनिया में पाया जाता है। अब स्टूडेंट हम जो है इस डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन को है इसके एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहां पे देखा कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, इसके एग्जाम्पल समझ है इसलिए है क्योंकि ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, तो जनरली जो है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप में से आते हैं। तो डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में हमने ये देखा कि इंडिविजुअल में जो है मेनली क्या पाई जाती है? सस्पिशियसनेस। क्या पाई जाती है? सस्पिशियसनेस। इंडिविजुअल कहता है कि कोई मारना चाहता है, या ये कहेगा कि कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, या इंडिविजुअल बार बार कंप्लेन करेगा कि उसकी जान को क्या है? खतरा है। देखिए स्टूडेंट, केवल हम जो है केवल इसकी डेफिनेशन जो है वो पढ़ के नहीं रह सकते, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो किस में से आते हैं? उसके एग्जाम्पल में से आपको सेंटेंस दिए जाएंगे। तो इसके लिए हमारे को जो ये समझना जरूरी है कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जो है उसमें इंडिविजुअल जो है वो किस जो है उसमें कौन कौन सी सिचुएशन या कंडीशन पाई जाती है। जैसा कि हमने देखा कि डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगा? सस्पिशियसनेस। इंडिविजुअल को लगेगा कोई इसको मारना चाहता है या कोई इसको नुकसान पहुंचाना चाहता है या उसकी जान को खतरा है। जैसे हम ये देख लेते हैं कि सपोज करो एक कंडीशन आपके सामने ये आ गई, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ए क्लाइंट रिफ्यूज टू breakfast and say that food is poison। तो बताइए, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप जैसे साइकेट्रिक वार्ड में काम कर रहे हैं, आप पेशेंट के लिए कोई भी ब्रेकफास्ट लेके गए या कोई भी जूस लेके गए, अब वो पेशेंट जो है उसको लेने से मना कर देगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि खाने में या जो भी जूस या दूध जो भी आप लेके गए हैं उसमें क्या है? जहर है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो पेशेंट है उसमें कौन सा डेल्यूजन पाया जा रहा है? तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि इंडिविजुअल को क्या हो रहा है? सस्पिशियसनेस हो रही है। किससे रिलेटेड? कि कोई उसको लग रहा है कि कोई उसको क्या कर रहा है? मारना चाहता है या उसकी क्या है? जान को खतरा है। तो हम ये कह देंगे कि ये कंडीशन जो है वो कौन सी हो गई? ये कंडीशन हो गई आपकी डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब देखिए यहां पे स्टूडेंट, हम ये देखेंगे कि अभी हमने देखा कि अगर डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन किसी इंडिविजुअल में पाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यही कंप्लेन करेगा कि उसकी जान को खतरा है या कोई उसको मारना चाहता है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में एक दो कंडीशन और हो सकती है कि जो क्लाइंट है वो किस तरह की कंप्लेन कर सकता है। क्लाइंट ये भी कह सकता है कि कोई क्लाइंट कहेगा कि वो ये भी कहेगा कि कोई पीछा कर रहा है। ये जानना जरूरी है। केवल एग्जांपल यही दे के बता देते हैं आपको कोई डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है, नहीं, हम पूरा इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कोई पीछा कर रहा है या कोई जासूसी कर रहा है, या हम ये कह सकते हैं कोई निगरानी रख रहा है। डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में क्लाइंट जो है वो इस तरह की कंप्लेन भी कर सकता है। इस तरह की कंप्लेन में भी हम ये देख रहे हैं कि उसमें क्या पाई जा रही है? सस्पिशियसनेस। क्लाइंट जो है वो किस तरह के जो है वो कंप्लेन करेगा कि क्लाइंट कहेगा कि मेरा नेबर जो है, मेरा पड़ोसी जो है, उसने मेरे घर के आसपास स्पाई कैमरे लगा रखे हैं और वो मेरे पे नजर रख रहा है। तो हम उस कंडीशन में क्या कहेंगे? उस कंडीशन में डेल्यूजन कौन सा है? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या पाया जा रहा है? सस्पिशियसनेस। या क्लाइंट जो है वो इस तरह का भी कह सकता है कि मेरा जो नेबर है वो मेरी जासूसी कर रहा है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जैसे मान लो ये सेंटेंस दे दिया आपको, माय नेबर इज
स्पाई ऑन मी। तो अब इस कंडीशन में हम क्या कहें, पेशेंट, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कोई जान की बात तो है नहीं, जान का कोई खतरा नहीं है, तो हम वहां पे इसको गलत कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे कि क्लाइंट ये बोला कि मेरा जो पड़ोसी है वो मेरी क्या कर रहा है, जासूसी कर रहा है, मतलब इंडिविजुअल में क्या पाई जा रही है, सस्पिशियसनेस। तो उस कंडीशन में भी हम डेल्यूजन कौन सा देंगे, डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन।